हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। इससे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस करा था कि कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कैसे बने थे और उसके रूल्स के बारे में। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के और उसके रे डायग्राम्स के बारे में। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसके टोटल 4 रूल होते हैं। तो हम देखते हैं इसके चारों रूल और उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। तो पहला रूल जो है, तो कॉन्वेक्स मिरर का, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस टाइप में, जो कि आउटवर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है। ये हमारा एम एन मिरर है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमको पता है कि मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो है पोल है, इसको ऑप्टिकल सेंट्री बोलते हैं। और ये जो इसका फोकस होता है यहाँ पर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो हमारे क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर हमको ये पता है। और डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है कि लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। ये डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से और ये आगे जाके कहाँ मिलेंगी, एट फोकस। तो फोकस पर मिलेंगी ये जाके, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो ये फोकस पे जाके मिलेंगी। तो पहला केस यही था, पहला रूल ये था कि जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी और आगे फोकस पर मिलेंगी हमको। तो सेकंड रूल हमारा है, इसका जस्ट अपोजिट है। सेकंड रूल, ये हमारा मिरर है कोई एम एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों बोल सकते हैं इसको हम। सेकंड रूल जो है वो है इसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई लाइट रे किसी एंगल से आ रही है और वो इमेजिनरी आगे जाके फोकस पे मिल रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रे है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कुछ इस तरीके से। सेम यहाँ पर कोई लाइट रे अगर इस डायरेक्शन से आती है, आगे जाके ये फोकस पे मिलेगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल जो है वो भी सिंपल है। यहाँ पर क्या है, जैसे ये हमारा मिरर है, मिरर एम एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, ये फोकस, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रे अगर कोई एंगल से आती है और ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाती है, तो इमेजिनरी लाइन हमारी जो मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ पर एट कर्वेचर पर। जो ये हमारा थर्ड केस था। फोर्थ केस हमारा क्या है, फोर्थ केस में है कि अगर कोई भी ये हमारा मिरर है, कोई भी लाइट रे अगर पोल पर आती है, पोल पर आती है तो सेम एंगल, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये हमारा अगर फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे अगर पोल पर आती है, यहाँ पोल पर आती है किसी भी एंगल से, एंगल आई इस डायरेक्शन में, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, एंगल आर। इस केस में जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमारे जो टोटल केसेस हैं वो 2 केसेस पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो 2 केसेस कैसे हैं कि पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक एट इन्फिनिटी होगा, और दूसरा जो केस होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इसमें देखते हैं कैसे रे डायग्राम बनता है। ये हमारा मिरर है, ये मिरर है कुछ इस टाइप में एम एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर है तो हमारी जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा इनके साथ, ये सारी की सारी डाइवर्ज हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी
कुछ इस तरीके से। और ये डाइवर्ज होने के बाद इमेजिनरी लाइंस जो है इमेजिनरी, वो मिलेगी हमको फोकस पर, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी सारी की सारी, और ये हमारी जो मिलेंगी एट फोकस पर मिलेंगी आगे जाकर। इस केस में जो हमारी इमेज की करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी, जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज की पोजीशन होगी वो होगी हमारी एट एफ पर हमारी पोजीशन होगी। और नेचर की हम बात करें तो नेचर हमारा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज़ होगा इसका वो होगा पॉइंट साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सेकंड केस की। तो सेकंड केस जो है व्हेन ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, तो पी एंड इन्फिनिटी के बीच में होगा, तब हमारी जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी। तो देखते हैं, ये हमारा मिरर है कुछ इस टाइप में, एम एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले इन्फिनिटी पर था, अब ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो हम मान सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इस जगह पर। तो पहली जो लाइट रे है वो हमारी कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल आएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और ये डाइवर्ज होने के बाद ये आगे जाके कहाँ मिलेगी, इधर ये मिलेगी हमको फोकस पर। और जो सेकंड लाइट रे है उसके बाद क्या होगा, वो सेकंड लाइट रे हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मतलब ऐसे जाएगी, और जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और आगे जाके मिलेगी मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कुछ यहाँ पर। तो जो हमारी इमेज मिल रही है वो यहाँ कहीं मिल रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर। इस केस में जो हमारी इमेज की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी, पोजीशन की बात करते हैं। तो जो पोजीशन होगा इमेज का वो होगी बिटवीन पी एंड एफ, तो पोल और फोकस के बीच में होगा। और अगर बात करें नेचर की, नेचर जो होगा वो होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज़ होगा इसका स्मॉल साइज़, या डिमिनिश बोल सकते हैं, स्मॉल साइज़। तो ये थे हमारे कुछ रे डायग्राम्स। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप मैकेनिकल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।